ऑस्ट्रेलिया के जाने माने थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट के नए सालाना एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ दिया है। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले में भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं कि लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। मोदी साहब ने आज कहा, बात की अपनी स्पीच के लिए, चांद पे तो पहुंच गए, चंद्रयान तो चला गया, सूरज वाला भी, सन वाली साइड उधर भी चलेंगे, ड्रोन्स भी ले रहे हैं, वो चिप्स भी डिफेंस के बना रहे हैं, सबमरीन्स भी अपनी बना रहे हैं। यहाँ पे सारी कंपनियों की, अमेरिका को आज चलाई भारतीय रहे, हम कहाँ हैं इस गेम के अंदर सारी। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। नमस्कार दोस्तों, एशियाई पावर इंडेक्स में सुधार करते हुए भारत एशिया की तीसरी महाशक्ति बन गया है। अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत, कूटनीति और सॉफ्ट पावर के विभिन्न मानदंडों वाले इस इंडेक्स में भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। एशियाई पावर इंडेक्स में भारत तीसरी, रूस छठी और जापान चौथे नंबर पर है। एशियाई सुपर पावर इंडेक्स की इस लिस्ट में अमेरिका को पहले नंबर पर रखा गया है और चीन को दूसरे नंबर पर। अब कई लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका तो एशिया में है ही नहीं, फिर इस देश को कैसे एशियाई देशों की लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। तो बता दें कि एशिया में उसके प्रभाव को देखते हुए एशियाई पावर इंडेक्स में शामिल किया गया है। इंडेक्स में भारत का स्कोर 39.1 है, जबकि जापान का स्कोर 38.9 है, जिससे वो चौथे स्थान पर दुर्ग गया है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान 14.6 अंक के साथ 16वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया में शक्ति का संतुलन अभी भी अमेरिका और चीन के हाथ में है, लेकिन आर्थिक और सैन्य वृद्धि के बावजूद चीन की शक्ति स्थिर हो गई है। भारत जापान को पीछे छोड़ तीसरे नंबर की ताकत बन गया है, लेकिन उसकी क्षमता और संसाधन के लिहाज से उसकी ताकत और बढ़ सकती है। जैसे जैसे समय बीतेगा, भारत का आर्थिक, सैन्य शक्ति और कूटनीतिक रणनीतियों का प्रभाव उसकी और ज्यादा मजबूत में अहम भूमिका निभाएगा। इस रैंकिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि एशियाई पावर इंडेक्स में भारत का उत्थान कोई सहयोग नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, आक्रामक कूटनीतिक रणनीति और दुनिया में भारत की जगह को नया आकार देने की उनकी साहसिक महत्वाकांक्षी का सीधा परिणाम है। उनके नेतृत्व में भारत महाशक्ति बनने की कगार पर है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए, अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। अच्छा देखिए, ये है थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट। अब लुई इंस्टीट्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी है और ये रेगुलरली बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी के बेस पर भी करता है और जो कुछ दुनिया में चल रहा होता है तो उसके ऊपर इसके रैंकिंग्स आती रहती हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, जो कि रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम
थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब आप इसको एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री भी कह सकते हैं, थर्ड पावरफुल कंट्री। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, क्योंकि अगर जापान को जब ओवरटेक करता है तो आप कहेंगे एशिया का। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 कंट्रीज इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया's लुई इंस्टीट्यूट, इंडिया हैज मेड significant performance, overtaking Japan to become Asia's third most powerful country. The comprehensive ranking evaluates national power based on economic relationships, military capabilities, cultural influence and political resilience। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि ये किसी एक उस पे नहीं है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो तीसरा बड़ा मुल्क या ताकतवर मुल्क बन गया है, एशिया का भी तीसरा ताकतवर मुल्क बन गया है, तो उसके अंदर देखिए ना, जब उसने सरपास कर लिया एशिया, रशिया को, और अमेरिका नंबर 1, सेकंड नंबर पर चाइना, तो थर्ड नंबर पे जब भारत आ रहा है तो दुनिया का ही हुआ ना। लेकिन इसके अंदर एक कोई फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जैसा कहा गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इंडिया का तीसरा ताकतवर मुल्क बनने के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी इकोनॉमी है, उनका दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है, उनके नौजवान हैं, उनकी यूथ है जो दुनिया भर की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी पर वो बैठी हुई है, उसको इस्तेमाल करने का उसके पास हक हासिल है। और पाकिस्तान जो है वो कहां पर रैंक कर रहा है, पहले जरा हम आपको ये बता दें। पाकिस्तान इस वक्त रैंक कर रहा है 16th नंबर पर, लुई इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक। मैं आपको बता रही हूँ सारी रिपोर्ट। और कौन से कंट्रीज के बीच पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है? पाकिस्तान ट्रेल कर रहा है फिलीपींस एंड नॉर्थ कोरिया के बीच, यानी नॉर्थ कोरिया के साथ लाके खड़ा कर दिया। अब देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान और कहां खड़ा होगा। इकोनॉमी के हालात तो देखें। पाकिस्तान IMF के पास कर्ज लेने के लिए खड़ा है, लाइन में लगा हुआ है उन चंद कंट्रीज के सबसे आगे। जो सबसे पहले हमें देते हैं भाई, बहुत मुश्किल हालात हैं, इससे पहले कि डिफॉल्ट हो जाए कुछ तो कर दें। तो अभी उसको जो है अपना रोल भी करवाना है, कर्जा लोन भी करवाना है। तो पाकिस्तान इस वक्त in between North Korea and Philippines on 16th नंबर। और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है। आखिर क्या वजह है? आए दिन हम इंडिया को लेके कोई ना कोई डेवलपमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की खबर सुनते हैं। इधर से अगर कोई खबर जाती है वो तो सिर्फ एक ही जाती है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है। आखिर उस जज्बे से हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? बात कर रहे थे इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं। नहीं, इधर एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने कहा डरते हैं, मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, डरने वाली ये बात है ना। देखिए, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे? उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसीलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे रहने तो हम दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की पे लगे। एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना है इंशाल्लाह। नहीं, ये बात ना करें, ये कह दे इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है कि इंडिया से हमने ट्रेड करनी है, बिजनेस करना है, कर्जा लेके हम ये कैसे करेंगे? मुझे आप बताओ कैसे करेंगे? आप एक एंकर हो, मुझे बताओ आप कब से ये एंग्री कर रहे हो? मुझे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए ना आपको? 3-4 साल में आपको लड़ाई के अलावा कोई वीडियो मिली है? नहीं, बहुत कम। आज ये हो गया, आज वो हो गया, कभी हमने कोई तरक्की वाली आपने वीडियो बनाई है? हाँ, ये बात है बिल्कुल। और कई लोग मुझे क्रिटिसाइज, मेरी बात सुने, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप हमेशा पाकिस्तान को क्यों डिफेम कर रहे हो, क्यों इंसल्ट कर रहे हो। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मुझे बता दो। पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान जब स्टार्ट हुआ था ना तब एक पाकिस्तान का लेवल था। हाँ, ऐसे ही है। तब एक पाकिस्तान का लेवल था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल कम हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।